शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है तो ये पूर्ण भी है, और कंटिन्यूअस भी है तो ये अपूर्ण भी है। देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं ये कैसे पूर्ण अपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये है कि जब वाक्य से यह पता चले कि कोई काम बीते हुए समय में शुरू हुआ, ठीक है, और अभी तक जारी है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, मतलब बीते हुए समय यानी भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ रहेगा, लेकिन वर्तमान समय तक वो जारी ही रहेगा, खत्म नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं कि पहले शुरू हुआ है भूतकाल में, तो कुछ उसमें परफेक्ट हो ही गया होगा, काम कुछ आगे बढ़ा होगा, और फिर अभी तक जारी भी है यानी कंटिन्यू भी, इसलिए इसमें पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों होता है। ठीक है, इसका पहचान क्या है, हिंदी सेंटेंस होगा उसको पहचानना है कैसे, तो पहचानने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के अंत में देखते हैं। जब क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, रहा है, क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि हो। ठीक है, इतना तो अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही था, रहा है, रही है, रहे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें और आगे भी इसमें और भी होता है कि ये हो और इसके बाद काम कब से शुरू हुआ हो यह बताया गया हो। ठीक है, यानी कि ये सब तो होना ही चाहिए अंत में, क्रिया के अंत में ये सब तो रहा रही होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके आगे इसमें ये भी बताया गया हो कि काम कब से शुरू हुआ है, यही बताया गया हो। ठीक है ना, तो वह क्या होता है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखिए, इसमें हमने रहा रही पढ़ा था कि रहा रही रहे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा रहा हूँ, आ गया। ठीक है, फिर इसमें ये लिखा है कि काम कब से शुरू हुआ, ये बताया गया है। लिखा है ना कि 2 घंटे पहले से शुरू हुआ है काम, 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, 2 घंटे पहले से काम शुरू हुआ, तो ये हो गया हमारा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे ही अगला एग्जाम्पल है क्या कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो रहा है आ गया क्रिया के अंत में, और कब से शुरू हुआ है, 2 बजे से, ये बताया गया है कि कब से शुरू हुआ है, 2 बजे से, तो ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा है, तुम 3 दिनों से यह काम कर रहे हो। ठीक है, तो काम करना क्या हो गया हमारा, ये हो गया वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, इसके लास्ट में रहे हो आ गया, और 3 दिनों से यह काम कर रहे हो, ये भी बताया गया है कि कब से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से ये भी है, हम लोग सोमवार से यह काम कर रहे हैं आ गया, और कब से शुरू है, सोमवार से, ये बताया गया है। वे लोग 6 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं आ गया लास्ट में, और यहाँ पे क्या है, 6 महीने से, यही बताया गया है कि कब से रह रहे हैं, तो 6 महीने से। ठीक है, टाइम दिया हुआ रहेगा कि काम कोई काम जो है वो कब से शुरू है। वह मार्च से दिल्ली में रह रही है, तो रही है आ गया। ठीक है, और कब से, मार्च से। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वह मोहन 2 सालों से यहाँ नहीं आ रहा है। मोहन 2 सालों से यहाँ नहीं आ रहा है, क्या है, रहा है आ गया, कब से नहीं आ रहा है, 2 सालों से, ये टाइम बताया हुआ है। मोहन 2020 से यहाँ नहीं आ रहा है, इसमें क्या कि मोहन 2020 से यहाँ नहीं आ रहा, तो रहा है आ गया लास्ट में, और 2020 से आ गया। तो ऐसा सेंटेंस जो होगा जिसके लास्ट में रहा रही रहे रहा हूँ ये सब आएगा, और बीच में समय दिया होगा कि काम कब से शुरू हो, तो इस तरह के सेंटेंस क्या हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसके आगे हम क्या देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, इसके आगे देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, किस टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आने वाला हो तो होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा, क्या आएगा,
हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था, हैज और हैव आता था, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हैज बीन आएगा और हैव बीन आएगा, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करते हैं, सिंस और फॉर, वो हम देखेंगे आगे कब सिंस और कब फॉर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो टाइम दिया हो रहेगा कि काम कब से शुरू हुआ है वो टाइम दिया रहेगा, और टाइम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल लगते हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट है आई, ठीक है, आई के साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा था, हैव और हैज का यूज पढ़ा था ना, हैव और हैज का यूज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा है। सेम वही इसमें भी है, उसमें जहाँ हैज लगाते थे इसमें हैज बीन लगा देंगे, जब हैव लगता था तो वहाँ हम हैव बीन लगा देंगे, ठीक है। तो आई के साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा था कि हैव लगता है, तो इसमें हम हैव बीन लगा देंगे, आई हैव बीन, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, हमारा वर्ब लिखना है, वर्ब में आईएनजी लिखना है, तो रीड हमारा वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाए तो रीडिंग हो गया, ठीक है, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट बुक वगैरह जैसा रहा था कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो बुक वगैरह तो इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सिंस और फॉर लगा देंगे, ठीक है, तो हमने सिंस लगा दिया, ठीक है। इसके बाद टाइम रेफरेंस कब बजे से, 2 बजे से, तो हमने 2 o'clock लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखिए सिंस है, यहाँ पे सिंस है, यही है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें है मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ये है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सेम एग्जाम्पल है, बट इसमें 2 बजे से है और ये 2 घंटे से है, तो ये हो गया आई हैव बीन, पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, इसमें था 2 बजे से, तो ये हुआ था सिंस 2 o'clock, इसमें है 2 घंटे से, तो इसमें हो रहा है कि 2 for 2 hours, ठीक है। इसमें सिंस था लगा था, इसमें हम फॉर लगा रहे हैं, तो कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दे दिया है कि 2 बजे से, तो हमने क्या लगाया, सिंस लगाया, ठीक है। यहाँ दे दिया 2 घंटे से, यहाँ हमने फॉर लगा दिया। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद क्या है कि तुम 3 दिनों से कुछ खोज रहे हो, तो तुम 3 दिनों से है, तो हमने फॉर 3 days लिखा है, ठीक है। और यही दिन का नाम दे दिया, रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कोई भी दिन का नाम दे दिया, तो क्या लगा दिया हमने, सिंस, और उस दिन का नाम लिख दिया, संडे। यहाँ पे क्या है, 6 महीनों से, तो हमने क्या लिखा है, फॉर 6 months। वहीं यहाँ पे महीने का नाम दे दिया, मार्च से, तो हमने क्या लिख दिया, सिंस मार्च, ठीक है। आ रहा है क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, यानी कि जब नाम दिया हो, समय का नाम दिया हो, ठीक है, तब हम सिंस लगाते हैं। जैसे रविवार से, ये समय का नाम है, दिन का नाम दे दिया तो हमने सिंस लगा दिया, और ऐसे ही लिख दिया कि 3 दिनों से, तो हमने क्या किया, फॉर लगा दिया। 2 बजे से दे दिया तो हमने 2 सिंस लगा दिया, और ऐसे ही लिख दिया कि 2 घंटे से, नाम नहीं दिया, ठीक है, कि कितने बजे से, लिख दिया कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो हमने 2 फॉर लगा दिया, ठीक है। जहाँ नाम दिया रहेगा वहाँ हमने 2 बजे से सिंस हमने लगा देना है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है कि ये लिखता है कि 6 महीनों से, महीने का नाम नहीं दे रहा है, कौन से महीने से, 6 महीने से, तो हमने फॉर लगाया है, और महीने का नाम दे दिया कि कौन से महीने से, मार्च से, तो हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया, ठीक है। यानी कि अगर नाम दे देता है, अगर नेम दे देगा, टाइम का नेम दे देगा, ठीक है, तो हमने क्या लगा देना है, सिंस लगा देना है। अगर ऐसा नहीं है तो फॉर लगा देना है, ठीक है। दूसरा हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, दूसरा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि POINT, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हो तो क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ टाइम, AMT, शॉर्टकट में लिखता हूँ, AMT, अमाउंट ऑफ टाइम दिया हो तो हमने क्या लगा देना है, फॉर लगा देना है, ठीक है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, 2 बजे से जब पॉइंट हो गया तो हमने सिंस लिख दिया,
और 2 घंटे से, ये अमाउंट हो गया कि कितनी देर से दे दिया है, अमाउंट ऑफ टाइम मतलब कितनी देर से, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। यहाँ लिख दिया कि तुम 3 दिनों से, ठीक है, 3 दिनों से और रविवार से। पॉइंट ऑफ टाइम कौन है सर, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट दिया हुआ है कि कौन से दिन से। तो हमने क्या लगा दिया, पॉइंट ऑफ टाइम हमने क्या लिखा है कि सीन से लिखा है, यहाँ पर सीन से लगा है। 3 दिनों से ये अमाउंट ऑफ टाइम हुआ, तो हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। फॉर लगाना है तो यहाँ पर हमने फॉर लगाया है, ठीक है। इसके बाद 6 महीनों से और मार्च से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, टाइम का नाम दे दिया है, नाम दे देगा तो ये पॉइंट हो जाएगा, तो हमने सीन से लगा दिया। और ऐसा ही लिख दिया कि 6 महीनों से, यानी कि समय की मात्रा दिया है, अमाउंट ऑफ टाइम दिया है कितनी देर से, 6 महीने से, तो ठीक है। तो ये ऐसा दिया रहता है, अमाउंट ऑफ टाइम दिया रहता है, क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, तो हमने फॉर लिख दिया है, ठीक है। तो इसको सबसे आसान ऐसे रहेगा कि जब नाम दिया हो, समझने में सबसे आसान क्या रहेगा कि जब नाम दिया हो तो हमको सीन से लगा देना है। अगर ऐसा ना हो, नाम ना दिया हो, तो हमको क्या करना है कि फॉर लगा देना है। एक बार और देख लेते हैं, 2 बजे से और 2 घंटे से, इसमें नाम कौन सा है, 2 बजे से, ठीक है। तो हमने सीन से लगा दिया, नहीं तो फॉर लगा दिया। अब 3 दिनों से और रविवार से, इसमें नाम कौन सा है, रविवार से, दिन का नाम यही है ना, दिन का नाम इसमें दिया, तो नाम दिया तो सीन से लगा दिया, नहीं तो हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया। फिर 6 महीनों से और मार्च से, तो नाम कौन सा है, महीने का नाम तो यही है ना, नाम है, तो हमने सीन से लगा दिया। और यहाँ पे नाम नहीं है तो हमने फॉर लगा दिया, ठीक है। इसके आगे अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई हो गया। आई के साथ हम लगाते हैं हैव बीन, तो हमने हैव बीन लगा दिया, ठीक है। भर में आईएनजी लिखना है तो भर में आईएनजी दिया, रीडिंग कर दिया। इसके बाद क्या है, 2 बजे से, तो ये बजे का नाम दिया है ना, टाइम का नाम दिया है, नाम दिया तो हमने को सीन से लगाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीन से लगा दिया। फिर टाइम रेफरेंस क्या है कि 2 बजे से है, 2 बजे से क्या हुआ है, 2 o'clock। इसके बाद क्या है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं का हो गया, आई के साथ क्या लगाना है हमको, हैव बीन, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैव बीन, प्लस भर में आईएनजी लगाना है, तो टीच भर है, उसमें आईएनजी लगा दिया, टीचिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे सीन्स और फॉर में क्या लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अगर बुक रहता कि मैं 2 घंटे से बुक यानी किताब पढ़ रहा हूँ, तो हमारा बुक हो जाता है यहाँ पर टीचिंग के बाद हम यहाँ पर बुक लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, सीन्स फॉर लिख देंगे। तो 2 घंटे से, यानी घंटे का नाम नहीं दिया कितने बजे से होते हैं, यहाँ पर फॉर लगा दिया 2 आवर्स, ठीक है। तुम 3 दिनों से कुछ खोज रहे हो, तो दिन का नाम तो दिया नहीं, तो क्या लगा हमारे यहाँ पर फॉर लग जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ हमको हैव बीन लगाना है। इसके बाद भर में आईएनजी लिखना है, तो सर्च है भर, उसमें आईएनजी लगा दिया, सर्चिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट इसमें है कुछ, तो क्या हो गया, समथिंग, सर्चिंग समथिंग, ठीक है, फॉर 3 डेज। इसके बाद क्या है कि तुम रविवार से कुछ खोज रहे हो, तो दिन का नाम दे दिया, दिन का नाम दिया तो सीन से लगाते हैं, हमने यहाँ पर सीन से लगाया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं शुरू से, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यू हो गया, यू के साथ हमको क्या लगाना है, हैव बीन लगता है, तो हमने हैव बीन लगा दिया। इसके बाद भर में आईएनजी लिखना है, तो भर सर्च है, सर्च में आईएनजी लगा दिया, सर्चिंग हो गया, समथिंग हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सिंस संडे। इसके बाद आगे क्या है कि हम लोग 6 महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट वी हो गया, वी के साथ हैव बीन लगता है। इसके बाद भर में आईएनजी लिखते हैं, तो ये प्रिपेयरिंग हो गया, हमारा भर प्रिपेयर है, उसमें आईएनजी लगाया, प्रिपेयरिंग हुआ। इसके बाद 6 महीनों से, महीने का नाम नहीं दिया है, तो हमने क्या लिख दिया है, फॉर द एग्जामिनेशन, में परीक्षा की तैयारी करने के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन। इसके बाद यहाँ पर टाइम रेफरेंस आता है फॉर और सिंस के साथ, तो 6 महीनों से है, तो 6 महीने का क्या, वो महीने का नाम नहीं दिया, तो फॉर लगा दिया, 6 मंथ लिख दिया। इसके बाद क्या, वे लोग मार्च से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वे लोग का हो गया दे के साथ हैव बीन लगता है, प्लस भर में एनजी लगाना है, तो प्रिपेयरिंग किसके लिए कर रहे हैं, परीक्षा के लिए, तो फॉर द एग्जामिनेशन। इसके बाद सिंस और फॉर में, तो मार्च क्या है, नाम है, तो हमने सिंस लगाया है, ठीक है, सिंस मार्च, ओके। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव, इसके बाद पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल, ठीक है।
ठीक है, शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, किस टेंस के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक है, इसमें क्या है स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। ठीक है, इसमें क्या है? पॉजिटिव में था हमारा हैज बीन, हैज पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में हैज बीन था और हैव बीन था, हैव बीन। इसमें सिर्फ नॉट बीच में आ गया है। ठीक है, बाकी सारा का सारा सब पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसा है, खाली यहाँ पे बीच में नॉट एक्स्ट्रा आया क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा। और यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज हमने देखा है, कहाँ सिंस फॉर लगता है अभी पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ही हो गया वह का, इसके बाद क्या हो जाएगा? ही के साथ हैज नॉट बीन लगेगा तो हमने हैज नॉट बीन लगा दिया। इसके बाद हमको क्या लिखना है? वर्ब में आईएनजी लिखना है। तो वर्ब रीड है, रीड में हमने आईएनजी लगाया, रीडिंग होगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ना इसमें। अगर ऐसा होता कि किताब पढ़ रहा है, चाहे किताब नहीं पढ़ रहा है तो किताब हमारा ऑब्जेक्ट होता, लेकिन ये तो है नहीं, तो इसका जगह ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। इसके बाद सिंस फॉर लिख देंगे। ठीक है, तो 2 बजे से, बजे का नाम दिया हुआ ना, नाम दिया रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है, सिंस लगाते हैं, सिंस लगा दिया हमने, टाइम रेफरेंस 2 o'clock है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि राम का भाई 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा। ठीक है, यहाँ 2 बजे से था, यहाँ 2 घंटे से है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? फॉर। ठीक है ना, राम का भाई का हो गया राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर के साथ क्या हो जाएगा? हैज न, क्योंकि राम्स ब्रदर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर में साथ हैज होता है, तो हैज नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी टीचिंग फॉर 2 hours। इसके बाद देखते हैं हम अगला अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है सीता 3 दिनों से कुछ नहीं खोज रही है। तो सीता का सीता हो गया, सीता के साथ हैज नॉट बीन आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी लगाए देंगे। तो सर्च का है तो सर्चिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है समथिंग। ठीक है और दिनों से, दिन का नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? फॉर 3 days। ठीक है, इसके बाद क्या है? सीता की बहन, सीता की बहन रविवार से कुछ नहीं खोज रही है। तो सीता की बहन क्या? सीता सिस्टर हो जाएगा, और एक बहन का बात हो रहा है, सिंगुलर नंबर है, तो हैज नॉट बीन हो गया। इसके बाद खोजना का सर्चिंग, कुछ का समथिंग, और दिन का नाम दे दिया, रविवार दे दिया, तो सिंस हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा। उसके बाद संडे लिख दिया। ठीक है, देखते हैं अगला एग्जाम्पल इसका। अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा दोस्त 6 महीनों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। तुम्हारा दोस्त क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड। ठीक है, और एक ही फ्रेंड है, दोस्त लोग होता तो प्लूरल में होता है, लेकिन दोस्त है तो ये सिंगुलर है, तो योर फ्रेंड के साथ, सिंगुलर के साथ क्या होता है? हैज नॉट बीन हमने लिख दिया। परीक्षा की तैयारी करना क्या होता है? प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, लेकिन वर्ब में चूंकि हमको आईएनजी लगाना है तो हमने क्या कर दिया? प्रिपेयरिंग कर दिया, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे फॉर और सिंस में देखना है, तो 6 महीने से, महीने का नाम नहीं दिया है तो फॉर लगेगा, ये अमाउंट ऑफ टाइम हुआ है 6 month। ठीक है, अगला है मेरे दोस्त लोग मार्च से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त लोग क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स, प्लूरल है, हैव नॉट बीन, परीक्षा की तैयारी करने का प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन हो गया, और महीने का नाम दिया है मार्च, तो सिंस हो गया, सिंस मार्च। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, देखते हैं आगे। देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टेंस के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। हैज हैव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हम हैज हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर बीन रखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस प्लस क्वेश्चन मार्क
मैंडेटरी है। क्वेश्चन मार्क छूटेगा तो स्ट्रक्चर ग्रोथ हो जाएगा, हमारा सेंटेंस से ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट के बाद हैज बीन आता था, सब्जेक्ट के बाद इधर हमारा हैज बीन आता था पॉजिटिव या नेगेटिव में। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि बीन इधर ही रहेगा, हैज है खाली बाहर निकालना, बाकी सब सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल है, क्या हुआ, 2 बजे से पढ़ रहा है। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हिंदी में क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या से शुरू होता है, क्या से, तो ये सब हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाएंगे। क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ऐसा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, वह है, वह का ही के साथ हैज लगता है, तो हैज ही, इसके बाद बीन लग गया हमारा। इसके बाद वर्ब आईएनजी लिखना है, तो रीड का हमने रीडिंग कर दिया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। प्लस सिंस फॉर में हमने पहले इस वीडियो में पढ़ा हुआ है सिंस फॉर का यूज, कि जब टाइम का नाम दिया हो, यानी कि 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, टाइम का नाम दिया है, तो सिंस 2 o'clock लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा कि क्या राम का भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या राम का भाई, राम से ब्रदर के साथ क्या होता है, हैज होता है, तो हमारा हैज है में से यहाँ पे हमने हैज रख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम से ब्रदर हो गया। इसके बाद बीन रखना है, तो हमने बीन को रख दिया। इसके बाद भर में एनजी रखना है, तो भर में भर पढ़ा रहना का टीच होता है, टीच में एनजी रखा दिया, तो टीचिंग हो गया। प्लस ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। इसके बाद सिंस फॉर्मेशन को चूज करना है। ठीक है, तो अब चूँकि यहाँ 2 घंटे से, अब घंटे का नाम नहीं दिया, जैसे इसमें 2 बजे से, तो ये नाम दिया था, जो पॉइंट ऑफ टाइम था। ये 2 घंटे से, ये इसमें नाम नहीं है, ये अमाउंट ऑफ टाइम है, तो ये क्या है, फॉर, अमाउंट ऑफ टाइम में क्या लगता है, फॉर 2 आवर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हमारा अगला एग्जाम्पल है, क्या सीता 3 दिनों से कुछ खोज रही है, तो सीता के साथ हैज लगता है, तो हमने हैज सीता लगा दिया। इसके बाद बीन लगा दिया। स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाएंगे, जैसे जैसे स्ट्रक्चर में लिखा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। प्लस भर में आईएनजी रखना है, तो सर्चिंग रख देंगे, सर्च प्लस आईएनजी, सर्चिंग हो गया है। ऑब्जेक्ट समथिंग है। ठीक है, यहाँ 3 दिनों से, दिन का नाम नहीं दिया है, तो हम फॉर लगाएंगे, नाम रहता है तो फॉर लगाते हैं, फॉर 3 डेज। इसके बाद क्या है कि अगला एग्जाम्पल है, क्या सीता की बहन रविवार से कुछ खोज रही है, तो सीता की बहन, सीताज सिस्टर, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज लगेगा, तो हैज सीताज सिस्टर। इसके बाद बीन रखना है। इसके बाद भर में आईएनजी, तो भर सर्चिंग से सर्चिंग हो गया है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है समथिंग। इसके बाद क्या है, सीन्स और फॉर्म से चूज करना है, तो यहाँ क्या है, रविवार, यानी कि दिन का नाम दिया हुआ, नाम दिया रहेगा तो सीन्स, ये पॉइंट ऑफ टाइम में हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम में सीन्स लगाते हैं, सीन्स संडे लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम्हारा दोस्त 6 महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो तुम्हारा दोस्त यानी कि एक फ्रेंड है, योर फ्रेंड के साथ हैज लग जाएगा, हैज योर फ्रेंड, बीन यहाँ पे रखना है। ये सब में परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रिपेयर फॉर द एग्जाम होता है, तो प्रिपेयर में एनजी लगा दिया, तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन हो गया। अब क्या बोलता है कि 6 महीनों से, तो 6 महीनों से में महीने का नाम नहीं दिया, नाम नहीं देता है, तो हमने फॉर लगाया है 6 मंथ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, क्या मेरे दोस्त लोग मार्च से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मेरे दोस्त लोग प्लुरल है, तो माई फ्रेंड्स प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ हमने हैव लिखा, इसके बाद बीन लिखा, इसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लिखा, परीक्षा की तैयारी करने के लिए, और महीने का नाम दे दिया मार्च, या पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होगा सिंस होगा, मार्च प्लस क्वेश्चन मार्क हमने रख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। यहाँ पे हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। इसमें WH वर्ड वाला नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस शुरू करेंगे। ओके।